Hi guys, so I'm live again. So as you all know, today I'm going to live with Miss Poonam Verma. She is a professional fitness trainer. She did her certification from K11 Academy. Hi ma'am. So let me add her. हेलो राहुल सर, कैसे हो? अच्छा मैम, गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग सर। आप अपना फ़ोन रोटेट कर सकती हैं क्या? एक मिनट। ठीक है। यस मैम, नो इट्स फाइन। कैसे हो? अच्छा मैम, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आपने कुछ वार्म अप वगैरह कुछ स्टार्ट किया? नो मैम, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू। ओके, टुडे विल स्टार्ट विद द वार्म अप। वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर शोल्डर्स एंड बैक। तो जो भी एक मसल स्पेसिफिक वार्म अप होता है, जो आप रेगुलर वार्म अप करते हो उसके लिए भी करना चाहिए। जो भी आप, जैसे आप सपोज आज हम शोल्डर ट्रेन कर रहे हैं, तो वी हैव टू वार्म अप आर रोटेटर कफ ऑल्सो, थोड़ा सा बैक का, मतलब जो भी जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, वी हैव टू मोबिलाइज देम। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉरवर्ड बेंड्स। हाथ ऊपर रखो और जस्ट कीप योर बैक वेरी 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 फ्लेक्सिबल। बहुत ज्यादा हमें हिप हिंज नहीं करना है इसमें। हमें क्या करना है इसमें, हमें अपनी बैक को पूरा रोटेट करके लेके जाना है। वी जस्ट हैव टू कीप इट सो मोबाइल। जस्ट मूव इट ओके। लाइक दिस। फॉरवर्ड बेंड्स। गुड। 8 to 10 टाइम्स हम ये रिपीट करेंगे। उसके बाद जस्ट कीप योर लेग्स वाइड, अपने लेग्स वाइड करो एंड साइड बेंड्स 6 to 10 टाइम्स ईच साइड। डन। नेक्स्ट है यस। हमारा इंटरनल, सॉरी, एक्सटर्नल रोटेशन। ओके। जस्ट कीप योर हैंड्स लाइक दिस एंड अपना एल्बो यहाँ पे फिक्स रखते हुए आपको सिर्फ अपना शोल्डर का मूवमेंट करना है। एल्बो को बाहर मत जाने दीजिएगा। ओके। ठीक। गुड। जब हम जिम में होते हैं तो हम इसको छोटे डंबल्स के साथ या फिर हल्के वेट के साथ, केबल के साथ भी हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो फिर हम इसे खाली हाथ ही कर रहे हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है कि रोटेटर कफ को वार्म अप करते समय हमें इसको बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखना है। मतलब ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, जब आप जिम में जाओगे, जब जिम ओपन हो जाएंगे उस टाइम पे, या फिर कभी भी इसको बहुत ओके। ज्यादा हेविली ट्रेन नहीं करना है। अब ये ओके डन। डन। रिस्ट रोटेशंस। डन। बोथ। यस मैम। सर, आपका बैकपैक रेडी है? यस मैम। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा बैकपैक है। मैंने इसमें 2 बुक्स डाली हुई है। आई विल स्टफ दिस बैग विथ 2 थिक बुक्स। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं इसमें। ठीक है। मैम, तो इसमें ये मैंने है। हाँ जी। वेट ऐड कर रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसका ये है कि कोई भी
अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से या फिर अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से या फिर जैसा उनको कंफर्टेबल लगे, और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो इसमें वेट ऐड कर सकते हैं ताकि उनका मूवमेंट एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, Okay. सो जस्ट होल्ड इट लाइक दिस। आप इसको हैमर ग्रिप में भी होल्ड कर सकते हो या फिर जिस Okay. तरीके से आप डंबल प्रेस करते हो। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है ये शोल्डर प्रेस। ठीक है, जस्ट Okay. होल्ड इट लाइक दिस, कीप योर कोर टाइट और प्रेस। गुड, 8 to 10 reps। बहुत बढ़िया। एक चीज का हमें और ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा मूव नहीं करना है। वी हैव टू इनहिबिट दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। वी हैव टू कीप आवर कोर टाइट, आवर लोअर बैक स्टोर रिजिड, और बॉडी को बहुत ज्यादा स्टिफ करके यानी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करके वी हैव टू प्रेस। दूसरी चीज ये, इस चीज का ध्यान रखो कि ये डंबल नहीं है, इसमें स्टेबलाइजेशन के लिए उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो Yeah. उसमें क्या है कि हमारे जो स्टेबलाइजिंग मसल्स है वो भी थोड़े ज्यादा एक्टिवेट हो गए। जस्ट लाइक केटलबेल, जब हम केटलबेल से ट्रेन करते हैं तो फिर हमारे स्टेबलाइजेशन थोड़ा ज्यादा चैलेंज होता है एज कम्पेयर टू बार्बल एंड डम्बल्स। तो Yeah. Yeah. इसमें भी है Obvious. कि आपको अपनी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। Yes. Okay, done. डन? Yep. ठीक हो? Yes, ma'am. कोई जॉइंट में So, पेन तो नहीं, रिस्ट में या फिर एल्बो में या फिर लोअर बैक में? ऑल no, सेट? ma'am. Yes. ठीक है, तो हम इसी के 2 सेट और करेंगे अभी। Okay. ठीक है, कितने रेप्स लिया आपने? मैंने काउंट नहीं किया, सॉरी। That was around 8 to 10. ओके, गुड। अभी हम इसी के 2 सेट और करेंगे, तब तक मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपना बैग प्रिपेयर कर लेती हूँ। Okay. I'm beginning then. श्योर श्योर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। बस अपना हाथ आप थोड़ा सा और नीचे ला सकते हैं सो दैट यू कैन अटेन दैट कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। गुड, Oh, नाउ प्रेस। गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ध्यान रखना कि आपका लोअर बैक, आपका बैक एकदम, स्पाइन आपका न्यूट्रल रहे। आपको ये करने की जरूरत ना पड़े। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। प्रेस। गुड, 1 2 3, गुड, 4 5 6 7 8 9 and 10। okay. बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑल सेट? Yes. यू वांट टू हैव वाटर? No, ma'am. I'm good. ओके, एक सेट और करेंगे अभी इसका, फिर नेक्स्ट हम करेंगे लेटरल रेजेस। Okay. Let me start my third set. गुड। अपने नेक और शोल्डर के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करके रखो आप, इस तरह से ये यहीं पे ना रह जाए, आपका शोल्डर यहीं पे रहना चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया। कीप योर कोर टाइट, लोअर बैक वेरी स्टेबल एंड प्रेस। परफेक्ट। और अपनी रिस्ट का भी ध्यान रखना। सो आपका अपना रिस्ट, इट शुड बी एक्ट लाइक अ पिलर बिटवीन द वेट एंड योर जॉइंट। इस तरह Yes. से ना हो, just like you are punching the ceiling or you are punching the sky, just like that। Okay. Done. perfect, done। Yep. अब आप अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट हम कर रहे हैं लैटरल रेजेस। अब या अगर आप उसी वेट से कर सकते हो देन इट्स वेरी फाइन, अदरवाइज यू कैन लोअर द वेट। आप उसमें से जो भी आपने स्टफ किया है बैग में, आप उसमें से थोड़ा सा वेट कम कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है लेटरल रेजेस में कंपैरेटिवली कम वेट उठता है एज कम्पेयर टू
शोल्डर प्रेस। Press. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, तो Okay. चले। Start करते हैं. बिल्कुल, होल्ड योर बैग, Okay. Then. जस्ट स्टैंड लाइक दिस। हाँ, कीप योर एल्बो अ लिटिल बिट फोल्ड, थोड़ा सा अपना एल्बो एकदम सॉफ्ट रखना, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रखना है। जस्ट कीप योर एल्बो अ Okay. लिटिल बिट सॉफ्ट, और रिस्ट को बाहर की तरफ, जैसे आप एक्सेलरेट करते हो इस तरह से, यहीं पे। हाँ, Okay. गुड, बस बस यहीं पे इसको बाहर की तरफ एक्सेलरेटेड मोड में ही रखो, और यहाँ से एंड लेफ्ट। गुड, Okay. बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, शोल्डर लेवल तक ही रहेगा। गुड। Okay. Keep your core tight, lower back very stable, and perfect. ध्यान 10 हो रखना गए. कि आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आपको ये करने की जरूरत ना पड़े, इतना वेट नहीं Okay. रखना है कि आपको इतना ज्यादा स्विंग करना पड़े। यू हैव टू कीप योर लोअर बैक वेरी टाइट, योर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी शुड बी वेरी 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 स्टेबल। और हालांकि जैसे कि ये है कि ये सिंगल मसल का मूवमेंट है, ये कंपाउंड मूवमेंट नहीं है, तो Okay. जितना ज्यादा हो सके हमको बाकी मूवमेंट्स को रेजिस्ट करने की जरूरत है। अपना बैक Yes. स्टेबल रखो, और ये गुड, परफेक्ट, बढ़िया। 9. 10. एंड रिलैक्स। एक चीज का और और. ध्यान रखो, जब आप इसे ऊपर लिफ्ट कर रहे हो तो Yes. ऊपर लेके जाते समय आपका रिस्ट इस तरह से ना जाए, Yeah. ठीक है। जो हमने नीचे It's. पे उसको एक्सेलरेट किया था यहाँ पे, वो Yes. सिर्फ Yes. इसलिए किया था कि ताकि ऊपर जाने के बाद आपका शोल्डर जॉइंट, आपका एल्बो और आपका रिस्ट तीनों एक ही लाइन में रहे। अगर ये ऐसे Yeah. रहेगा Yeah. तो वेट इस पे असर डालेगा, आपके रिस्ट में Yes. पेन Yes. होने लग जाएगा, Okay. ठीक है। रेडी, Yeah. जाओ। गुड, 1 2 परफेक्ट, 3 बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, शोल्डर लेवल तक ही रखो, 4 5 गुड, 6 7 लास्ट 3 8 9 एंड 10, बढ़िया, गुड। Okay. दूसरा हाथ से, गुड गुड, 1 2 3 गुड, 4 ज्यादा ऊपर नहीं, शोल्डर लेवल तक ही, 5 परफेक्ट, 6 गुड, 7 8 9 and 10, done. Okay. चले, एक राउंड और करना है इसका। Okay. अगला मूवमेंट हम एक बैक का मूवमेंट करेंगे, चले। हाँ. Let's begin. गो, 1. 1 2, अपने हाथ के फोर्स का ड्राइव अपने एल्बो से रखो, रादर देन यूजिंग योर फोर आर्म्स, जस्ट यूज योर एल्बो, अपने एल्बो को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करो। गुड, बेटर, मच बेटर, बढ़िया। 10. कीप काउंटिंग, मैं भूल गई। गुड, 1, 1 2, 2 3, 3, keep your wrist very 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 tight, 4 good, 5 बढ़िया, 5, 6 7 7, 8 last 2 8, 9, 10. and 10, good, बढ़िया। Okay. मैं
जो बुक मैंने बाहर निकाली थी लेटरल रेस के लिए, वो बुक मैं अभी दोबारा बैग में डाल रही हूँ। नेक्स्ट मूवमेंट हम करेंगे रोइंग, जो हम बैक के लिए Okay. करते हैं। Okay. सी, इसके दो वेरिएशंस हैं। पहला ये, अपना कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। एम आई विजिबल? Yeah, yeah. ठीक है, इसके दो वेरिएशन है। पहला ये, वी कैन यूज आर बोथ हैंड्स जस्ट लाइक वी आर यूजिंग अ बाबल, या फिर बोथ हम डम्बल रोज करते हैं, उस तरीके से कर O- सकते हैं। ठीक है। Okay. और दूसरा दूसरा ये कि हम इसी वेट को एक ही हाथ से लिफ्ट कर सकते हैं। Okay. ठीक है, रेडी? जस्ट कीप इन Okay. माइंड यू हैव टू कीप आवर बैक ऑलमोस्ट पैरेलल टू द फ्लोर। और दूसरी चीज ये, अपना शोल्डर नीचे की तरफ झुलाना नहीं है। यू हैव टू कीप योर शोल्डर स्टिफ। हमें वेट के Okay. साथ नीचे नहीं जाना है, यहाँ पे रखना है। एंड जस्ट लाइक, जस्ट लाइक वी ओपन आवर डोर, जैसे हम डोर ओपन करते हैं, सेम मूवमेंट है। कोई बहुत ज्यादा Okay. रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट इमेजिन यू आर ओपनिंग अ डोर। ठीक है, Okay. चलो Okay. गो। 1 2 गुड, 3 4 5 बढ़िया, 6 7 8 9 10, लास्ट 2 11 एंड 12। गुड, दूसरी साइड से करो। बैक ऑलमोस्ट पैरेलल टू द फ्लोर। आप थोड़ा और नीचे जा सकते हो, थोड़ा और नीचे जा सकते हो। हाँ, गुड। 3, 2 4, 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 2 11 एंड 12। रिलैक्स, ऑल सेट। Yes, लोअर yes. बैक पे तो कोई प्रेशर नहीं है। No. यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहती हूँ, ये Yes. कि होता क्या है कि जब भी हम वेट ऐड करते हैं, हम जिम में जब डंबल से या फिर बाबल से, जब भी हम उसमें वेट Yeah. बहुत ज्यादा होता है या फिर हमें हैवी लगता है, तो होता है क्या है, द पोस्चर इज लाइक दिस। वी हैव टू कीप आवर बैक ऑलमोस्ट पैरेलल टू द फ्लोर। ठीक है, लेकिन जब वो वेट बढ़ता है, हैवी होता है, तो फिर हम उठते जाते हैं और Yeah. वहां पे प्रेशर आना शुरू होता है लोअर बैक पे। Yeah. हमें लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डालना है, किसी भी वर्कआउट में नहीं, क्योंकि अगर लोअर बैक में इंजरी आ गई तो फिर हमारी फिटनेस पीछे चली जाएगी। सो वी हैव टू कीप Yeah. आवर लोअर बैक वेरी सेफ। तो हमें वेट उतना ही रखना है जहाँ पे हमारे 6 8 10 इतने रैप कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के साथ आ जाए, हमें वेट उतना ही रखना है। हमें ईगो Okay. लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि हाँ भाई भारी उठाना है। और दूसरी चीज़ ये, अगर ऐसा लग रहा है कि हमारा पोस्चर खराब है या फिर लोअर बैक पे प्रेशर आ रहा है, होता क्या है कि हमारे टोज ऊपर की तरफ उठते हैं इस तरीके से। Yeah. सो वी जस्ट हैव टू शिफ्ट आवर वेट ऑन योर टोज और स्टेबल, दैट्स इट। Okay. सो ये दो चीज़ है कि हमें ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ ये, अगर हमारा पोस्चर खराब हो रहा है, सो वी जस्ट नीड टू शिफ्ट आवर वेट ऑन आवर टोज। हमारा वेट पूरे फुट पे इवनली डिवाइड हो जाएगा। Okay. चले, Okay. Let's begin. गो। गुड, 1 2 परफेक्ट, 3 बहुत बढ़िया, 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, perfect। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last 2 11 and 12। ठीक है, लोअर बैक पे तो Yeah. प्रेशर नहीं आ रहा है, No, no. एल्बोज सेफ, Yeah. एल्बोज पे तो पेन नहीं आ रहा है। No, man. बहुत बढ़िया।
अभी इसका एक Okay. राउंड और करेंगे, Okay. उसके बाद वील गो फॉर अ मॉडिफिकेशन ऑफ लैट पुल डाउन. Let's start it then. या श्योर. 1, गुड. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. बहुत बढ़िया, शाबाश. ये वाला सेट सबसे अच्छा गया है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last two. 11 and 12. Relax. You want to have water? Yeah. The next exercise we are performing is a modification of lat pull down. In this, we'll be using that towel. Okay. अब नीचे लेट पाओगे? Do you have your mat? Yeah. Good. Am I visible? Yes. This is the towel. Just hold the towel like this and lie down and just mimic the movement of lat pull down. Okay. Okay. इस एक्सरसाइज में हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, दैट जो हम चीज़ सुनते हैं माइंड मसल कनेक्शन, वी रियली नीड टू फोकस ऑन दिस एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे पास इसमें वेट्स नहीं है और इस तरह की कोई मशीन नहीं है. वी आर जस्ट यूजिंग Okay. दिस टाल और हमें अपने माइंड मसल कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. यू नीड टू जस्ट स्क्वीज योर लैटिसिमस डोर्साई. Okay. ठीक है, चलो. Let's try. Am I visible? Good. Yeah. Good. Just depress your shoulders just like you do in your lat pull down and pull. हाँ, ताल पूरा टाइटली पकड़ के रखो, उसका डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऊपर से नीचे तक आते वक्त. एंड फील योर मसल्स मूव. It's really effective. That's really nice to hear. How many reps you have done? 8, I guess. 2 more. You okay? Yeah, I'm fine. Okay. 10. Done. Relax. बैठ जाओ. देखो, एक चीज का ध्यान रखो. सपोज यू आर डूइंग द लैट पुल डाउन. एक मूवमेंट होता है आपका ये, ठीक है? और दूसरा मूवमेंट है जब आप अपना सिर्फ एल्बो नीचे मूव कर रहे हो, ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे मैं अपना ये टी शर्ट इस तरीके से नीचे खींचूं तो ये ऐसे आएगा, Yeah. ठीक है? तो हमारे लैटिसिमस जो हमारी लैट्स की जो मसल है वो यहाँ से यहाँ पे अटैच है. तो जब ये मसल इस तरीके से पुल होगी तो ही ये आएगा. मूवमेंट में बहुत फर्क पड़ता है. अगर हम किसी चीज़ को इस तरीके से खींच रहे हैं, यहाँ पे हमारे फोर आर्म्स और दूसरे मसल ज़्यादा चलेंगे रादर देन आवर लैटिसिमस डोर्साई.
तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से पुल ना करके ये करना है, मतलब जब हम लेटे हुए हैं, ठीक है। Okay. अभी जब आप कर रहे थे तो फिर हल्का सा मूवमेंट आपका एल्बो का कम आ रहा था, ठीक है, हल्का सा इस तरीके से आ रहा है। हमें यहाँ पे फोकस करना है कि अपना एल्बो टाइटली रखो और Okay. ठीक है, जस्ट इमेजिन दैट समवन इज पुलिंग योर एल्बो डाउन। Okay. Let's try. मच बेटर, गुड। 1 2 3। अपना एल्बो अपने बैक से ज्यादा दूर मत जाने दो। गुड। 4 5, बढ़िया। 6 7 8 9 10 11, लास्ट वन, एंड 12। बढ़िया, रिलैक्स। ओके, Yeah, I'm good. लोअर बैक पे तो प्रेशर नहीं आ रहा। No, no, lats पे है काफी, lats and back, upper back. यहाँ पे हम दूसरी चीज ये ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई हल्का डंबल है या फिर कोई छोटी प्लेट है, हम उससे भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं, सिंगल हैंड Yeah. मूवमेंट। पर यूजुअली होता है यह है कि लोगों के पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो घर में जो अवेलेबल है हमें उसी से ट्राई करते रहना चाहिए। अगर रेजिस्टेंट बैंड्स हैं तो फिर उससे भी हो सकता है कि just Yeah. anchor your resistance band to somewhere and you can pull it down. Yeah. You can have some water. पानी पी लो आप थोड़ा सा। Okay. Okay, let's finish this set. हाँ, एक सेट और करेंगे इसका। Ready? Yeah. Just keep in mind that mind muscle connection. Keep your towel really tight and pull it down. 1 2, good. 3 4 5 6 7, good. 8 9 10, last 2, 11 and 12. Relax. नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और बहुत कॉमन है, जो कि सब लोग यूजुअली स्ट्रेचिंग में करते हैं या फिर वार्म अप में करते हैं। सुपरमैन होल्ड सुना होगा आपने। Yes, ma'am. हाँ, तो वो हम करते हैं टू ट्रेन आवर लोअर बैक। तो अगला एक्सरसाइज हम वही करेंगे। एक सेट में हमें 10 रेपिटेशंस करने हैं और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ब्रेथ तक, एंड रिलैक्स, ठीक है। इसके हमें 10 रेप्स, 3 राउंड। Okay. समझ आया? Yes, ma'am. चले? Okay. You want to Show me relax? first. You want to rest No, more? no, no, no. Let's see. See. This is the Superman hold. ठीक है? Yeah. Keep your legs up and arms up and just hold it for 3 breaths and relax. Next. Okay. 10 reps. हाँ, ऐसे ऐसे करके 10 रेप्स करने हैं हमें। अभी हमें मैंने 3 रेप्स किए हैं। एक सेट में हमें 10 रेप्स करने हैं। Okay.
Up. Good. Relax. Good. 2, 3, 4. बहुत बढ़िया. 5, 6. Good. 7, 8. Last two. Last two. Come on. बढ़िया. Last one. 10. Relax. Relax. लास्ट तक आते आते आपके ब्रीदिंग की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई. देखो, हमें ना कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना है. और जैसा कि अभी माहौल है, मतलब लोग वर्कआउट बहुत कम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं या फिर रेगुलर नहीं हो पा रहा है. तो हमें, अगर कोई बंदा बहुत टाइम के बाद स्टार्ट कर रहा है, तो फिर उसको तो स्ट्रेन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. पता चला उसने ज्यादा ट्रेन किया, उसको ज्यादा सोरनेस आई, तो अगले दिन बोले कि मैंने बहुत वर्कआउट कर लिया, अब मैं आज नहीं कर पाऊंगा. फिर वो 2-3 दिन गैप होगा. फिर वो 2-3 दिन के Yeah. बाद सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं. तो Yes, वो yes. चीज नहीं लाना है. तो अगर आपको लग रहा है कि आप 10 रेप तक जाते जाते आप बहुत ज्यादा थक रहे हो, तो आप उसको 8 तक ही रखो. ठीक है. Okay. हाँ. धीरे धीरे जब आपका रूटीन फिर से पहले की तरह हो जाएगा, तो फिर आप उसे 10 या 12 तक भी कर सकते हो. Okay. Let's start our next step. चले. श्योर. Okay. अप. Wait. Good. 3 breaths out and relax. Good. 1, 2. बहुत बढ़िया. 3, 4, 5. Good. 6, 6. 7. Good. अगर आप 10 तक जा पाओगे तभी करना, अदरवाइज आप 8 तक ही रखना इसे. Okay. 9. 9. Plus लास्ट वन. बहुत बढ़िया. शाबाश. 10. रिलैक्स. You okay? Yeah, I'm good. Let me check. किसी के कोई क्वेश्चन है क्या? Yeah, sure. No, अभी नहीं है. लास्ट में मैम हम आपके बॉडी देख लेंगे. Okay. Okay. चले. हाँ. एक सेट और है इसका. Last set. लास्ट सेट. Go. Up. Breathe out. Relax. 1. Good. 2. बहुत बढ़िया. 3. 3. 4. 4. 5.
5, 6, 6. Good. 7, 7. Last 3. 8, 8, 9, 9. And last one. 10. 10. Good. खड़े हो जाओ. सब ठीक है? Yeah, I'm good. How are you feeling? Sweaty. और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी बहुत कॉमन है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज और करेंगे हम. एक फ्रंट रेज और दूसरा श्रग्स. okay. ठीक है, बस ये लास्ट 2 एक्सरसाइज है. पिक योर बैग. Yeah. रेडी. Yeah. कीप योर बैक वेरी स्टेबल. एल्बो हल्का सा सॉफ्ट, एकदम पूरा टाइट नहीं रखना, हल्का सा सॉफ्ट. एंड लेफ्ट. बहुत ऊपर तक नहीं, शोल्डर के लेवल तक ही. बस. 7, 8, 8. गुड. 9, 9 एंड 10. बहुत बढ़िया. दूसरे हाथ से. अगर किसी को ये बहुत भारी लगे या कुछ भी, तो जैसे हम रोइंग कर सकते थे दोनों हाथ से, वैसे ही फ्रंट रेज भी हम दोनों हाथ से इस बैग को होल्ड करके कर सकते हैं. 7, 8, 9, 10. एंड 10. बढ़िया. शाबाश. इसमें भी सेम है, कोई बहुत बड़ी टिप नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है. बस ये ध्यान रखना है कि वेट उतना ही रखो जितना आप हैंडल कर सकते हो, जितना कि आप 8 से 10 स्टेप इजीली फुल रेंज ऑफ मोशन से निकाल सकते हो. हमें अपना लोअर बैक स्विंग करते हुए नहीं उठाना है इसे. ये गलत है. लोअर बैक एकदम टाइट, बॉडी एकदम स्टेबल, एल्बो हल्का सा सॉफ्ट और पूरा फोर्स हमारा शोल्डर से. गुड. 4, 5, 5. गुड. 6. बहुत बढ़िया. 7, 8, 8. लास्ट 2. 9, 9, 10. बहुत बढ़िया. okay. 1, 1, 2, 2. गुड. 3, 4, 4. ज्यादा ऊपर जा रहा है, शोल्डर लेवल तक ही रखो. 5, 6, 6. बढ़िया. 7, 7, 8, 8 9, 10. एंड 10. रिलैक्स. एक सेट और होगा इसका. हम सेशन थोड़ा जल्दी करते हैं, एक्चुअली मेरी बैटरी लैग कर रही है, तो ओके, जल्दी ओके, खत्म ओके. करते हैं. प्लस गैप में. श्योर. हाँ हाँ. ओके. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 9, and 10. 10. Last Start. set. 1, 2, 3, 4, 5, 5. बढ़िया. 6, 6. Keep your wrist 7, very tight. 8, 8. Good. 9, 9 and 10. 10. बढ़िया. Okay, shrugs. आप कर पाओगे अगली एक्सरसाइज? Yeah. ठीक है. Shrugs, sir. श्रग्स, जो कि हाँ. ऑल्दो श्रग्स के लिए ये वेट बहुत हल्का है, बट स्टिल वी कैन डू हाँ. इट. जो भी अगर आप और ज्यादा स्टफ कर सकते हैं तो फिर ठीक है. कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मूवमेंट तो है नहीं, पर हमें सिंगल हैंड ही करना पड़ेगा.
1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10. दूसरे हाथ से करो. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. बढ़िया. Okay. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. and 10. अब इसको Okay, last अपने set. एल्बो से उठाने की कोशिश मत करो. यूज योर शोल्डर्स. ठीक है. ये Oh, okay. एल्बो से नहीं उठाना इसे. अपना एल्बो एकदम फिक्स रखो. Okay. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Last set. Okay. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 9, 10. Relax. वर्कआउट डन. आज के लिए Yeah. बहुत है. हमने शायद 6 से 7 मूवमेंट कर लिए हैं दोनों बॉडी पार्ट मिला के. तो Yeah. आप स्ट्रेचिंग कर पाओगे. नेक्स्ट पार्ट हमारा स्ट्रेचिंग है लास्ट. Let me see. 8% बैटरी या कर सकते हैं. ठीक है. Okay. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको. Let's start. या श्योर. जैसे हमने फॉरवर्ड बेंड्स किए थे वार्म अप में, Yeah. सेम थिंग है. बस हमें वहां पे उसे होल्ड करना है. Okay. ठीक है. जितना नीचे आप जा सकते हो उतना नीचे जाओ. कीप योर नी स्ट्रेट. जहां तक नी स्ट्रेट रखते हुए आप नीचे जा पा रहे हो उतना नीचे जाओ एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, नेक 6, अंदर. नेक अंदर करो. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. कीप योर लेग्स वाइड. कीप योर लेग्स वाइड. Yeah. अपना राइट हैंड लेफ्ट टो पे एंड रोटेट. Okay. होल्ड करना है. होल्ड करना अच्छा है. वहाँ होल्ड. होल्ड करना है. हाँ. ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करो. गुड. कीप ब्रीदिंग आउट. कीप योर ब्रीदिंग वेरी नॉर्मल. रिलैक्स. दूसरी तरफ. दूसरी तरफ. Okay. कीप ब्रीदिंग आउट. रिलैक्स. मैट पे आ जाओ आप. कैट कैमल करेंगे. Okay. Round your back as much as possible. Neck under. And next step is arching your back. Arch. While arching your back, look upwards. अच्छा. हाँ. ठीक है. अब यहीं से आप पीछे आ जाओ. Bring your hips to your heels. अपने हाथ आगे की तरफ लेके जाओ and stretch your lats. Try to touch your nose to the ground.
ओके Relax. Done. ओके सो जैसे आप लोगों को पता है कि मैम प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर भी है और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वारी हो किसी की तो वो पूछ सकता है, मैम अभी आंसर कर सकती है, नहीं तो आप डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली उन्हें, उनका बिल्कुल। इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है। मैम वी विल वेट फॉर 10 to 20 सेकेंड्स, फिर एंड करते हैं हाँ इसे, sure. किसी का क्वेश्चन नहीं ठीक रहा है, था। बिल्कुल। आज का सेशन काफी अच्छा था। थैंक यू सो मच। शोल्डर अगर किसी की भी कोई क्वेरी है तो फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरी ईमेल आईडी उस पर अवेलेबल है। अगर कोई भी चाहे तो मेरे को डीएम कर सकता है या फिर ईमेल कर सकता है। आई एम रेडी टू हेल्प। ओके आप ठीक कुछ है पूछ रहे थे मैम। शायद। अभी जैसे लॉकडाउन में कुछ अवेलेबल नहीं है तो कुछ आप डाइट जो रिकवरी में हेल्प कर सके मुझे। अभी जैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं तो डेली डेली रिकवरी, अभी क्योंकि स्टार्टिंग फेज में जब बिगिन करते हैं तो सोरनेस काफी ज्यादा रहती है स्टार्टिंग में, हम्म। पेन काफी ज्यादा रहता है, तो उसके लिए क्या हम्म। करना? उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप ज़रूर करें। ठीक है, वार्म अप करने के साथ साथ वर्कआउट के बाद आप स्ट्रेचिंग भी ज़रूर करें। उससे सोरनेस रिड्यूस होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और दूसरी चीज़ ये, अपनी नींद पूरी करें। अपने 7 से 8 घंटे की नींद पक्का करें कि उतनी ही नींद लेनी ही है। और डाइट का बहुत ध्यान रखें। अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, आप फास्ट फूड बिल्कुल खा ही नहीं सकते, जाके भी नहीं खा सकते। अवॉइड करो कि घर घर पे भी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं। जस्ट ट्राई टू टेक न्यूट्रिशियस फूड। जो भी हमारा डेली जो हमारे कल्चरल फूड्स होते हैं जो भी है, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो जितना ज़्यादा, जैसे आप कोई चिकन खाता है या फिश खाता है, मुझे नहीं पता कि अभी सब लोग प्रेफर कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि अभी वो नॉनवेज खाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं है तो भी वो अच्छा न्यूट्रिशियस खाना, मतलब आपका रोटी सब्जी फाइबर अच्छा लें, मिल्क इंक्लूड कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खुद को बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है हेल्दी रखने के लिए। बस ये है कि आप अपना जंक फूड अवॉइड करो। जितना ज़रूरत है उतना ही खाओ। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे दैट विल अक्यूमुलेट इनटू फैट ओनली। आप कुछ भी ज़्यादा खाओगे, वेदर इट्स कार्ब्स और वेदर इट्स प्रोटीन या फिर फैट, जो भी है, ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में कुछ भी जाएगा वो स्टोर ही होगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, अच्छा खाना है और नींद पूरी लेनी है। हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ईट लेस देन व्हाट यू हैव बर्न, ये एक सिंपल टेक्निक है फैट लॉस करने के लिए। हाँ बिल्कुल, फैट लॉस का यही है, जितना भी आप खा रहे हो, यू हैव टू बी कैलोरी डेफिशिएंट। यू हैव टू बी कैलोरी डेफिशिएंट। ओके मैम, हैड अ नाइस सेशन विद यू, फिर मिलते हैं।